सर्दियों की वह रात थी जब चांदनी अपनी चोटी पर थी और हल्की बर्फबारी ने पूरे शहर को चांदी की चादर में लपेट दिया था। रिद्धिमा ने खिड़की से बाहर देखा। उसकी सांसें जैसे किसी अनजाने इंतजार में थम गईं। उसकी आंखों में कुछ बेचैनी थी और उसका दिल एक अजीब सी हलचल महसूस कर रहा था। आज वो जरूर आएगा, उसने अपने आप से कहा। उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट थी। तभी अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। रिद्धिमा का दिल जोर से धड़क उठा। उसने जल्दी से दरवाजा खोला, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक गुलाब और एक छोटा सा नोट पड़ा था। प्यार अगर सच्चा हो तो इंतजार की घड़ियां भी हसीन होती हैं। और लिखने वाले की जगह पर अज्ञात लिखा हुआ था। नोट पढ़ते ही रिद्धिमा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। उसकी यादें उसे 3 साल पहले ले गईं, जब उसने पहली बार अयान को देखा था। कॉलेज के वार्षिक उत्सव में उनकी मुलाकात हुई थी। अयान की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी आवाज में ऐसा आकर्षण था कि रिद्धिमा उसकी ओर खिंचती चली गई। कभी खामोशी में भी दिल की बात सुन लिया करो। इश्क का इजहार जुबान से नहीं, आंखों से किया जाता है। अयान ने मुस्कुराते हुए कहा। रिद्धिमा ने शर्माते हुए नजरें झुका ली। वह जानती थी कि वह अयान से प्यार करने लगी थी, लेकिन हर प्रेम कहानी में कुछ पेचीदगियां होती हैं। अयान के जीवन में एक ऐसा रहस्य था जो उसने कभी रिद्धिमा से साझा नहीं किया था। वापस वर्तमान में, रिद्धिमा ने गुलाब को उठाया और अपनी मेज पर रख दिया। उसके मन में सवाल थे, क्या यह वही है? क्या वह सच में वापस आया है? तभी फोन की घंटी बजी। रिद्धिमा ने जल्दी से फोन उठाया। उसने हड़बड़ाते हुए कहा। हेलो। दूसरी ओर से एक धीमी, रहस्यमयी आवाज आई। आज रात 12 बजे झील के पास आना। जो सच छुपा है वह जानने का वक्त आ गया है। रिद्धिमा के हाथ कांप गए। क्या वह अयान की आवाज थी या कोई और? सवाल उसकी सांसों में उलझ गया। रात 12 बजे रिद्धिमा झील के पास पहुंची। चारों ओर घना अंधेरा था और केवल चांद की हल्की रोशनी झील के पानी पर झिलमिला रही थी। तभी उसने किसी की परछाई देखी। उसने जोर से पुकारा। कौन है? एक जानी पहचानी आवाज ने कहा। तुम्हारा इंतजार करने वाला। अयान सामने आया। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक गहरी उदासी भी थी। रिद्धिमा की आवाज में शिकायत और दर्द दोनों थे। तुम इतने समय से कहाँ थे? कुछ कहानियों का अंत नहीं होता, रिद्धिमा। उन्हें एक नई शुरुआत चाहिए होती है। तभी एक गोली की आवाज ने पूरे वातावरण को चीर दिया। अयान के सीने से खून बहने लगा। रिद्धिमा ने चीखते हुए उसे पकड़ लिया। नहीं, अयान, ये क्या हो रहा है? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अयान ने मुश्किल से मुस्कुराते हुए कहा। मेरा प्यार कभी खत्म नहीं होगा रिद्धिमा। इस बार सच के साथ एक नई सुबह होगी, जब मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगा। अचानक एक और व्यक्ति अंधेरे से बाहर आया। उस व्यक्ति ने कहा। तुमने मेरी राज को जानने की कोशिश की, अयान। तुम्हें इसकी कीमत तो चुकानी ही होगी। रिद्धिमा ने उस आदमी की ओर देखा। वह अयान का बचपन का दोस्त रोहन था, जो अब जलन और द्वेष से भरा हुआ था। रिद्धिमा ने गुस्से में कहा। तुम्हारी ये नफरत तुम्हें बर्बाद कर देगी, रोहन। सच की कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है, रिद्धिमा। अचानक पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई दी। तुम दोनों ने मिलकर मुझे फंसाया। रोहन को गिरफ्तार कर लिया गया और रिद्धिमा अयान को अपनी बाहों में थामे हुए फूट फूट कर रो पड़ी। कभी बिछड़ कर देखना, इश्क कितना गहरा होता है।
वो हर दर्द सहकर भी तेरी ही राह देखता है। अयान की आंखें बंद हो गईं, लेकिन उसकी मुस्कान अब भी जिंदा थी। वह जानता था कि उनका प्यार एक ऐसी कहानी थी जिसे कोई खत्म नहीं कर सकता।